जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक पद से दिया इस्तीफा। आधे घंटे के बाद ही पांडेश्वर ऑफिस में तोड़फोड़, तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष का कब्जा। पांडेश्वर ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल के जिला अध्यक्ष पद से भी दिया इस्तीफा। नहीं जाएंगे ममता बनर्जी से मिलने। मेरे ख्याल से एक तरफ से हमसे बातचीत भी जारी रखना और दूसरी तरफ से ये हथकंडा कहीं न कहीं असली चेहरा सामने आ रहा है। जितेंद्र के पीछे पीछे उनके करीबी नेताओं रबीउल इस्लाम, अभिजीत आचार्य, अमित तुलसियान, कर्नल दीप्तांशु चौधरी का भी इस्तीफा। इस्तीफे के बाद जितेंद्र का बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ, पर बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट पर किया विरोध। কাজে আমাদেরকে যারা ডিস্টার্ব করেছে, আমাদের কর্মীদের যারা আহত করেছে, ভীত সন্ত্রস্ত করেছে, যাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের সঙ্গে কোনো রকমের আন্ডার দ্য টেবিল বন্ধুত্ব করা আমার চরিত্রে নেই, আমার মানসিকতায় নেই। शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में शामिल होंगे बंगाल के 12 विधायक और 3 सांसद। पिछले 5 सालों तक जितेंद्र तिवारी आसनसोल नगर निगम के मेयर थे। उसके बाद नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड की मियाद खत्म होने के बाद उन्हें 14 अक्टूबर को नगर निगम का प्रशासक बनाया गया था। बहरहाल जितेंद्र तिवारी अब ना तो प्रशासक हैं और ना ही तृणमूल के जिला अध्यक्ष। दरअसल 3 दिनों पहले जब उनका फिरहाद को लिखा पत्र लीक हो गया था, तब से ही जितेंद्र तिवारी के प्रशासक पद से इस्तीफे और तृणमूल से नाता तोड़ने की पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। गुरुवार के अपराह्न जितेंद्र तिवारी ने पहले नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अपने कक्ष में एक संक्षिप्त बैठक की, जिसमें उनके योगदान की सराहना की। यहीं पर उन्होंने प्रशासक पद छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगले चुनाव में उनके लोग ही यहां आएंगे और अधूरे काम पूरा करेंगे। उनका सीधा इशारा था कि अगले नगर निगम चुनाव में उनके करीबी लोग ही यहां जीत कर आएंगे। बहरहाल नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने प्रशासक का पद क्यों छोड़ा, इस संबंध में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मीडिया से क्या क्या कहा, आइए आप भी देखिए। पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री को पत्र लिखकर आसनसोल के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। और मैंने ये सोचा था कि शायद वो इसको सीरियसली देखेंगे और आसनसोल के साथ न्याय करेंगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी मैंने चिट्ठी क्यों लिखा, उसमें कौन सा बयान है, कौन से वर्ड का यूज़ किया गया, इन सब सारी चीज़ों पर बहुत चर्चा की गई। लेकिन समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या करने वाली है, डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, इस ओर से कोई भूमिका सरकार के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा नहीं निभाई गई। और मुझे ये बता दिया गया कि आसनसोल को वो लोग कुछ नहीं देने वाले हैं, ये शहर जैसे है ऐसे ही रहेगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप यहाँ से लेंगे, इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा नगर निगम है या बंगाल में, उस शहर को इस तरह वंचित रखेंगे तो इस कुर्सी पर बैठकर काम करना मेरे लिए असंभव है। इतना अच्छा स्टाफ सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं अपना जो निर्धारित ड्यूटी है उससे 2-4 घंटा एक्स्ट्रा काम करके इस शहर के लिए अपना परिश्रम करते हैं, श्रमदान देते हैं। उसके बाद भी केवल फंड के अभाव में यदि ये काम नहीं करने दिया जाए तो फिर इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि ये कुर्सी छोड़कर मैं जा रहा हूँ। क्या लग रहा है कि आपको पीके के टीम के वजह से ये काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है? पीके का टीम कॉरपोरेशन से क्या मतलब है? उनका देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी को इस डिस्प्यूट में डालना ठीक नहीं है। वो एक रणनीति बनाते हैं, उनका काम है कि रणनीति बनाना, जो जमीनी हकीकत है उससे पार्टी को बता देना। ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है उसका समाधान करना, किसी व्यक्ति को इस तरह से टारगेट करना ठीक नहीं। एक बात आपने कहा कि अगर बॉबी हकीम ये मंत्री रहेंगे नगर उन्नयन का तो कभी आसनसोल को कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा ही लगा है। क्योंकि अभी तो मुझे लगा कि 3-4 दिन में तो कम से कम कुछ करेंगे कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, अधिकारियों को बुला के कम से कम मीटिंग करेंगे कि नहीं आसनसोल को क्या जरूरत है, हम देने के लिए तैयार हैं। कोई उद्योग नहीं, केनो चिठी दिलो हमार भाइर मतन हमार बोनेर मतन चिठिटा এইভাবে না দিলেই পারতো, ওইভাবে এগুলো বললে হবে? हम मेरे जाने नहीं जाने से कोई बड़ा, हम कोई इतना महान आदमी नहीं है कि मेरे जाने से कोई। आसनसोल कॉर्पोरेशन आसनसोल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आसनसोल, जमुड़िया, कुल्टी, रानीगंज, साथ साथ दुर्गापुर इन सारे इलाके के साथ पूरा पश्चिम बर्धमान में जो भी अर्बन लोकल बॉडी है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और ये हम लोग इस कुर्सी में बैठ के इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बहरहाल जितेंद्र तिवारी के पहले प्रशासक पद छोड़ने और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से भी नाता तोड़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने गुरुवार की शाम को ही एक चैनल से बातचीत में कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपने पुराने पेशे यानी वकालत में लौटने का विचार कर रहे हैं। वह और उनकी पत्नी दोनों वकील हैं, आसनसोल कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसलिए फिर से वकालत का पेशा अपनाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जितेंद्र तिवारी ने बुधवार की शाम दुर्गापुर के कांकसा में जाकर शुभेंदु अधिकारी के साथ भेंट की थी। इस भेंट के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता मौजूद थे। जैसा कि बताया गया है कि शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की बात अब जाहिर हो गई है। शुभेंदु से मिलने के बाद जितेंद्र तिवारी के भी बीजेपी में शामिल होने की प्रबल संभावना दिख रही है। हालांकि जितेंद्र अभी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। गुरुवार सुबह ही न्यूज़ प्रहर से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के संबंध में ना ही कहा था। ताज़ा घटनाक्रम जो है स्थिति उसमें ये दिख रही है कि आप बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आसनसोल को आगे ले जाने के लिए जो करना है वही कर रहा हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तीन दिन पहले आसनसोल नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी के ममता बनर्जी की सरकार के प्रमुख मंत्री फिरहाद हकीम को लिखे पत्र के लीक होने और उसके बाद फिरहाद के साथ जितेंद्र के मीडिया वार में उलझने से यह कयास लगाए जा रहे थे कि जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में पल दो पल के मेहमान हैं। यह बात गुरुवार की शाम सच साबित हो गई। गुरुवार दोपहर बाद करीब 3-3:30 बजे जितेंद्र तिवारी ने नगर निगम में जाकर वहां के कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और उस दौरान यह घोषणा कर दी कि वह प्रशासक के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके कुछ देर बाद जब यह खबर आई कि उनके पांडेश्वर के हरिपुर स्थित उनके विधायक ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, वहां तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में इस ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया है। ऑफिस पर विधायक जितेंद्र तिवारी का नाम हटाकर वहां ब्लॉक ऑफिस लिख दिया गया। पांडेश्वर के अपने ऑफिस पर कब्जे की खबर मिलने के बाद जितेंद्र तिवारी ने घोषणा कर दी कि वह तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह नाता तोड़ रहे हैं और उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पांडेश्वर स्थित कार्यालय पर हमला किया गया है, उसे गुंडों के जरिए जबरदस्ती दखल कर लिया गया, वहां तोड़फोड़ की गई है। मेरा विश्वास है कि कोलकाता से आए निर्देश के बिना यह काम नहीं हो सकता है। कोलकाता के नेता गुंडों को भेजकर मेरा ऑफिस कब्जा करा रहे हैं, काम करने नहीं देंगे। मैं गुंडों से लड़ नहीं सकता हूं, असामाजिक लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, उनके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकता। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, वे भी गुंडों से नहीं लड़ सकते हैं, उन पर भी खतरा है। मेरे ऊपर भी कभी भी हमला हो सकता है, जैसा कि इस दल में होता है। जितेंद्र ने यह भी कहा कि इससे पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व यह नहीं चाहता कि वे पार्टी में रहें, इसलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तो यही बोल रहे हैं, तो हम तो आसनसोल का आवाज़ उठाए थे और आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे आज। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है वहाँ तोड़फोड़ किया गया। वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, वो एमएलए का कार्यालय था। न्यूज़ टाइम नामा कलकत्ता के निर्देश पर वहाँ तोड़फोड़ किया गया, उसको वहाँ का सब सामान ले लिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया। तो ये कलकत्ता के निर्देश पर ही हो रहा है, कुछ एंटी सोशल को भेजा गया। तो मैं तो एंटी सोशल से नहीं लड़ सकता, इतना ताकत मेरे पास नहीं है। पांडेसर में या हर इलाके में 5 साल से जो शांति था उस शांति को विघ्नित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से हमसे बातचीत भी जारी रखना और दूसरी तरफ से ये हथकंडा कहीं ना कहीं असली चेहरा सामने आ रहा है। আর আমি তো এই এন্টি সোশ্যালের সঙ্গে পারবো না, আমি তো কোনোদিন এন্টি সোশ্যালকে নিয়ে কাজ করে আমি পারবো না। তো এদের সঙ্গে এই অসামাজিক লোকেদের সঙ্গে তো আমি কাজ করতে পারবো না, এদের সঙ্গে আমি লড়াই করতেও পারবো না। আমার সঙ্গে যে ছেলেরা আছে তারাও সব অন্য সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারা কোনো এন্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে থাকে না, ওদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। তো তাদের জীবন রক্ষার্থে এবং আমার উপরে এখন যে কোনো সময় হামলা হতে পারে, নেক্সট থার্ড এটাই হবে এই দলে হামলা করা হয়। তো সেটার জন্য প্রস্তুত আছে, সেটা যখন করা
হবে খুব তাৎক্ষণিক। বিধায়ক পদে কি পদত্যাগ করবেন? বিধায়ক পদত্যাগ করুক না, সেটা পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে করবে, কারণ ওরা তো আমাকে নির্বাচিত করেছে, এখন ছেড়ে দিলে ওদের কোনো অসুবিধা হবে কিনা সেটা কথা বলে তারপর সেটা হবে। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बड़े संकट में दिख रही है, जहां शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद उनके कुछ करीबियों ने भी पार्टी से दूरी बना ली है। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र तिवारी के आसनसोल नगर निगम के प्रशासक पद से और फिर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनके करीबियों ने भी पार्टी से नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। इनमें पूर्व पार्षद रबिउल इस्लाम, अभिजीत आचार्य, अमित तुलसियान और कर्नल दीप्तांशु चौधरी शामिल हैं। शुभेंदु के साथ बैठक में अभिजीत, अमित और दीप्तांशु चौधरी भी शामिल थे। इनके भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। रबिउल इस्लाम ने आसनसोल नगर निगम के लीगल एडवाइजर पद से इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र तिवारी ने ही मेयर रहते उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। रबिउल ने अपने इस्तीफे के बारे में कहा कि हम दोनों ने एक साथ राजनीति की है, एक साथ वकालत की है। उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, लेकिन जब जितेंद्र तिवारी यहाँ नहीं हैं तो उनके रहने का भी कोई मतलब नहीं है। আমরা ছাত্র জীবনে একসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করেছি। যখন আমরা ল পড়তে গিয়েছিলাম, আমরা একসঙ্গে ল পড়তে গেছি, একসঙ্গে পাস করেছি, একসঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। তো এটাও আমরা জানি যে ব্যক্তি সম্পর্ক থাকে, ভালো থাকে। এবং উনি যখন আমাদের এখানে মেয়র হয়ে এসেছিলেন, আমি কাউন্সিলর এখানে ছিলাম না বা এমআইসি ছিলাম না, উনি আমাকে বারবার বলে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে এখানে কর্পোরেশনে একটা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হবে, এবং সেই লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ওনার রিকোয়েস্টে আমি হয়েছিলাম। জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি উনি থাকবেন না, সুতরাং যার হাত ধরে আমি এখানে রয়েছি, তিনি যদি না থাকেন তো এই পদগুলোতে আমার থাকা মনে হয় এটা অবাঞ্ছনীয়, এটা ঠিক নয়। इधर जितेंद्र तिवारी के साथ कुछ दिनों से लगातार दिखाई दे रहे पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य ने भी तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तृणमूल कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी हो गई है। यहाँ हिंदुओं का कोई महत्व नहीं रह गया है, केवल फिरहाद हकीम की बात चलती है। इस दमघुंटू परिवेश में हम काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए, और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।
पिछले 3 दिनों से जितेंद्र तिवारी मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने नगर निगम के प्रशासक पद के साथ तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे उनके बीजेपी को ज्वाइन करने का रास्ता साफ हो गया। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में ज्वाइन करने के संबंध में बीजेपी में अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। आसनसोल के बीजेपी सांसद बाबू सुप्रियो ने कहा कि जितेंद्र तिवारी के साथ उनके व्यक्तिगत खराब संपर्क रहे हैं। पिछले 6 सालों में कई बार उनके साथ तीखे नोकझोंक हुए हैं। जितेंद्र बीजेपी में शामिल होते हैं कि नहीं या पार्टी के वरिष्ठ नेता ही तय करेंगे। আসানসোলের মানুষকে কোথাও যেন একটা আমি কানাঘুষো যেটা শুনছি একটা এরকম একটা খবর ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে বাবুল সুপ্রিয়োর সঙ্গে বোধহয় কোনো আন্ডার দ্য টেবিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৃণমূল কংগ্রেসের এই সমস্ত নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বা আরও যাদের কথা শোনা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কোনো আন্ডার দ্য টেবিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। আমি প্রথমেই স্পষ্ট করে দিতে চাই যে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তটাই সর্বোচ্চ, সেটা আমার কোনো বলার অধিকার নেই। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমি এটাই বলবো যে ইনজুরি অন ইনসাল্ট, অর্থাৎ আমাদের যে কর্মীরা এতদিন যে কষ্ট করেছেন তাদের সঙ্গে আমি কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। আমি এনাদের কারোর বিজেপিতে জয়েন করা আসানসোলে আমি মন থেকে মেনে নিতেও পারবো না, এবং আপনারা যে আমায় হাজার হাজার মেসেজ পাঠাচ্ছেন প্লিজ অন্তত এর সঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় কি বলছে সেটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে, তার কারণ কেন্দ্রীয় নেতারা কি ভাবছেন সেটা আমাকে বসে আলোচনা করতে হবে। বাট এই ধরনের কোনো গল্প কথা ওখানে ভাসিয়ে দেওয়া যে বাবুল সুপ্রিয় আন্ডার দ্য টেবিল কোনো রকমের আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছে এটা সর্বভাবে মিথ্যে। কাজে আমাদেরকে যারা ডিস্টার্ব করেছে, আমাদের কর্মীদের যারা আহত করেছে, ভীত সন্ত্রস্ত করেছে, যাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের সঙ্গে কোনো রকমের আন্ডার দ্য টেবিল বন্ধুত্ব করা আমার চরিত্রে নেই, আমার মানসিকতায় নেই। इधर आसनसोल के दौरे पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आई बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आप स्वयं देखिए। देखिए, मेरे को लग रहा है कि जितेंद्र तिवारी शायद बीजेपी आने का कोशिश कर रहे, क्योंकि साढ़े 9 बरस तो ये चल रहा था, दुर्नीति चल रहा था, तब अब चुप क्यों थे? अचानक से 4 महीना अभी बाकी, और जब अभी सब टीएमसी दल से आ रहे इधर, तो अभी आपको लगा कि पैसा वापस चला गया, स्मार्ट सिटी का पैसा, या फिराद हाकिम ने बोले हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाएंगे तो उनसे मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इमरान खान को जाकर उधर से सर्टिफिकेट दीजिए। इतना बड़ा एंटी टीएमसी बात वो जो कर रहे, इसको देखकर लग रहा है कि वो भी शायद बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन आ रहे कि नहीं ये मेरे को मालूम नहीं है। और ये भी मालूम है कि जब से वो ये बात बोलना शुरू किए हैं, आसनसोल निवासी बहुत खूब थे। आसनसोल निवासी को मेरे को लग रहा था, हम तो इधर के भूमिकोन्ना है, लेकिन आसनसोल निवासी को वो पॉपुलर नहीं है, एकदम जितेंद्र तिवारी को पसंद नहीं करते। तो उन लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आप देख लीजिए ताकि जितेंद्र तिवारी बीजेपी में नहीं आना चाहिए, और कोई आए लेकिन जितेंद्र तिवारी को बीजेपी में आना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जो हमारा सीनियर लीडर्स लेंगे डिसीजन, ठीक समझ के ही लेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कभी करीबी रहे उनके पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ने के साथ ही तृणमूल में भगदड़ मच गई है। राज्य के विभिन्न जिलों से तृणमूल नेताओं के बगावती तेवर तेज हो गए हैं और ममता के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी के साथ करीब 12 विधायक, 3 सांसद, दर्जनों पार्षद और पार्टी नेता भाजपा में शामिल होंगे। इनमें अधिकतर तृणमूल कांग्रेस के ही नेता हैं। पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी भी इनमें शामिल हैं। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मेदिनीपुर में भाजपा में शामिल होंगे। पहले कहा जा रहा था कि वह 17 या 18 तारीख को दिल्ली जाएंगे और वहां बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अब यह पता चला है कि शुभेंदु और उनके साथ बाकी तृणमूल नेता शनिवार को मेदिनीपुर में अमित शाह की होने वाली सभा में ही बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह शनिवार को 2 दिनों के लिए बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को ही कोलकाता में विधानसभा भवन जाकर विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस से भी नाता तोड़ लिया। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके पार्टी छोड़ने के बाद मेदिनीपुर में उनके पार्टी ऑफिस को गेरुआ रंग में रंग दिया गया था।
हालांकि बाद में उसे फिर से तृणमूल के लोगों ने उस पर कब्जा कर उसे सफ़ेद और नीले रंग से रंग दिया। मालूम हो कि बुधवार को ही पूर्व बर्धमान के तृणमूल के बागी सांसद सुनील मंडल के कांकसा स्थित घर पर शुभेंदु गए थे। वहां जितेंद्र तिवारी सहित अन्य एमएलए और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।